गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। आज कुछ बेसिक सवाल जो मिर्गी से जुड़े हैं, मतलब एपिलेप्सी या आम भाषा में कहें तो ताने जो आती हैं, उससे जुड़े कुछ सवाल जो मुझे रोज पूछे जाते हैं। जैसे कि यदि हमें बचपन से ही मिर्गी है तो क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? यदि हमें मिर्गी है, हम प्रेगनेंसी में कहीं अपनी जान तो नहीं खो देंगे? हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा? अगर हम जो दवाई पहले से ही नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ले रहे हैं, क्या वही दवाई हमें प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू करनी है? क्या हमारे बच्चे को भी हमारी तरह मिर्गी हो सकती है? और यदि हमें मिर्गी बचपन से नहीं, हमें ये बीमारी नहीं, तो क्या प्रेगनेंसी में भी हमें झटके या ताने आ सकते हैं? और क्या कुछ स्पेशल केसेस में जब बीपी वगैरह होता है तो भी हमें ताने आती है? तो अब मैं जवाब दूंगी एक एक करके इन क्वेश्चंस का। देखिए, यदि आपको बचपन से एपिलेप्सी की बीमारी है तो इसमें घबराने की, शर्माने की, झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब बीमारियां, कोई ना कोई मनुष्य किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। ये सब भगवान की देन है। हमें अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, सबसे इम्पोर्टेंटली अपने दिमाग का ध्यान रखना है। जो यहाँ से मजबूत हो उसे कोई हिला नहीं सकता। अगर आप ग्रस्त हैं तो बेझिझक होकर के अपने घर वालों को सबसे पहले बताइए, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी में जब हमें फिट्स आते हैं तो वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। ना हमारी नींद पूरी होती है, भूख भी नहीं लगती, वॉमिट आती है, डिहाइड्रेशन होता है। तो अगर आपको कई सालों से फिट्स नहीं भी आए, सपोजिटली आपको बचपन में आते थे, अब आपकी कोई दवाई भी नहीं चलती, लेकिन प्रेग्नेंट होने से कायदे से तो पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए, आपको अपने आप को इवैल्यूएट कराना चाहिए कि अब ये बीमारी खत्म है कि नहीं। क्योंकि यदि आपको 10 साल से भी फिट्स नहीं आए तो भी प्रेगनेंसी में ये चीज़ प्रेसिपिटेट हो सकती है, आपको फिट्स आ सकते हैं। तो आपकी जो हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जब भी प्रेग्नेंट लेडी आती है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, मैं हमेशा यही पूछती हूँ कि बचपन में कोई फिट्स तो नहीं आए, आपको कोई सर दर्द तो नहीं होता, आपकी जाड़ें तो नहीं जुड़ती, आपको चक्कर तो नहीं आते। ये सब चीज़ें इसी से रिलेटेड होती हैं। यदि आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट पर हैं, आप गोली ले रहे हैं, तो कुछ सॉल्ट्स प्रेगनेंसी में हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं, जैसे वैल्प्रोएट सॉल्ट, फेनेटोइन सॉल्ट। इसकी जगह लेटेस्ट बहुत अच्छे अच्छे सॉल्ट्स हैं, लेवेसिट्राम की गोली आती है, लेकोसाम वगैरह टैबलेट्स आती हैं। तो आप डॉक्टर से 100% अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखवाइए। जो सेफ सॉल्ट्स हैं, जो आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं करेंगे, वो सॉल्ट्स आप चालू कर दीजिए। मिर्गी की दवाई लेने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। लोग झिझकते हैं कि मैं क्यों लूँ, अब तो मुझे आते ही नहीं है फिट्स, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेनी, क्योंकि प्रेगनेंसी एक स्ट्रेसफुल अवस्था है। आपको अपनी गोली 100% लेनी है। अगर आपको 5-7 साल से फिट्स नहीं भी आए तो भी आपको लो डोज में अपनी टैबलेट चालू करनी है, क्योंकि 3rd मंथ, 5th मंथ जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता है, नींद पूरी नहीं होती, आप रेस्टलेस होते हैं, आपको ट्रिगरिंग इफेक्ट होता है, आपको फिट्स आ सकते हैं। तो जो भी सेफ गोली आपके बच्चे को हार्म नहीं करती, आपकी सेहत के लिए अच्छी है, आप अपनी डॉक्टर से जाके लो डोज में लिखवाइए, उसे ज़रूर लीजिए। आप बिल्कुल भी लेने में कंजूसी ना करें। जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी, डिलीवरी होगी, धीरे धीरे ये टैबलेट, यदि आपको फिट्स नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली वापस बंद कर दी जाएगी, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना फिट्स को ला करके। इसके अलावा यदि आप ऑलरेडी वो डोज ले रहे हैं, कोई सॉल्ट आपका ऑलरेडी चल रहा है, सपोज आप उसे दिन में 2 बार लेते हैं, तो डॉक्टरी परामर्श के बाद प्रेगनेंसी में ये डोज 100% बढ़ाई जाती है, क्योंकि आपके और आपके बच्चे के लिए ये डोजेस पूरी नहीं पड़ती। जैसे जैसे वजन बढ़ता है, प्रेगनेंसी एडवांस होती है, हर तरह की जो टैबलेट होती है उसकी डोज बढ़ती ही बढ़ती है। तो आपको जितने भी आपका डॉक्टर 2 की जगह 3 गोली, 4 गोली बता रहा है, या कोई नया सॉल्ट चालू कर रहा है, तो उसे ज़रूर लेना है। अब आती है बात कि हमें ना बचपन में रही, ना पहले की कभी हिस्ट्री थी, अचानक से ही प्रेगनेंसी में जाड़ें जुड़ने लगी, दांत बंद हो गए, चक्कर आया, बेहोश हो गए। कोई घबराने की बात नहीं है। कई बार फिट्स जो है, कन्वल्जन्स की बीमारी यंग एज में भी प्रेसिपिटेट हो सकती है। प्रेगनेंसी में भी आपको पहली बार फिट्स आ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम लग रहा है, घर वालों को लग रहा है, तुरंत अपनी गायनेक से जाके परामर्श करना है। शक भी है तो भी करना है, क्योंकि हम फिट्स का चांस नहीं ले सकते।
जब आपको फिट्स आते हैं, चक्कर आता है, आप गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बाथरूम में गिर सकते हैं, किचन में गिर सकते हैं, गर्म चीज़ आपके मुंह पे लग सकती है, अगर आप बाथरूम में गिर गए आपको चोट लग सकती है। तो अगर आपको इस चीज़ का शक भी है, डॉक्टर से जाकर के इवैल्यूएट कराइए। यदि फिट्स आपको लगते हैं, डेफिनेटली आप अपनी टैबलेट चालू करवाइए। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। इसके अलावा यदि आपका सर दर्द होता है और फिट्स आते हैं तो अपने ब्रेन का इवैल्यूएशन न्यूरोसर्जन के पास जाके आप अपनी एमआरआई कराइए। अत्यधिक अगर हेडेक रहता है तो भी कोई ट्रिगरिंग पॉइंट फिट्स का हो सकता है, उसके लिए भी आप एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। आपको सर में किस तरफ हेडेक रहता है वो इवैल्यूएट कर देंगे, अगर उनको लगेगा तो एक एमआरआई हो जाएगी। कई बार जब बहुत ज़्यादा बीपी शूट करता है तो पीआईएच, हाई बीपी के अंदर भी हमें फिट्स आने की चिंता रहती है। इसे हम कहते हैं एक्लैम्सिया। ये प्रेगनेंसी में एक बहुत ही सिवियर कंडीशन होती है, इसीलिए जब भी प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ता है 140/90 से ऊपर हो जाता है, 160/110 से ऊपर, दैट इज फुल ब्लोन सिवियर प्री एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया बोला जाता है। इसमें हमें चिंता यही होती है कि आपको बेहोशी ना आ जाए या आपको फिट्स कमेडे ना आ जाए, तो इस चीज़ का ध्यान उसमें भी रखना है। तो इस तरह से आपको अपना ध्यान रखना है। मुझे कई बार फ़ोन कॉल्स आते हैं कि क्या मैं प्रेगनेंसी कर सकती हूँ प्लान। बिल्कुल, सेफ दवाई जो बच्चे के लिए है वो चालू कीजिए। 3 महीने से पहले आप जिंक की टैबलेट, फोलिक एसिड की टैबलेट लीजिए ताकि आपके बच्चे में कोई भी जन्मजात विकृति नहीं होगी उन गोलियों से जो सेफ नहीं है और आप फिट्स के लिए ले रहे हैं, जिन्हें अब अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, आप 9 महीने की प्रेगनेंसी को एंजॉय भी कर सकते हैं, सेफ भी रह सकते हैं। यकीन मानिए, डिलीवरी के बाद हम डॉक्टर्स आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपको अपनी बाहों में पकड़ के रखेंगे। तो जो डर मेरे कई मरीजों में होता है कि मैम हम अपनी जान तो नहीं खो देंगे, हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा फिट्स लगातार तो नहीं आने लग जाएंगे। अगर अच्छे हाथों में रहेंगे, डॉक्टरी परामर्श लेते रहेंगे, उचित दवाइयाँ जो हम टाइम पे बताते हैं वो लेंगे, और अगर जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैं बताती हूँ, जैसे अपनी नींद पूरी करना, खाना अच्छे से खाना, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना, इमोशनल अपसेटनेस को छोड़ देना, इमोशनल आउटबर्स्ट, गुस्सा होना, मूड स्विंग्स, इन सब पर कंट्रोल रखना, अच्छी हैबिट्स जैसे कि म्यूज़िक सुनना, हमारे वीडियोस देखना, खुश रहना, किताबें पढ़ना, ये सब यदि आप करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुश होना फिर अचानक से रोने लग जाना, प्रेगनेंसी में ये सभी चीज़ें हार्मोन की वजह से होती हैं, लेकिन हमारे दिमाग को और दिल को कंट्रोल में रखना आपके हाथ में है, और इसमें मदद करती हूँ मैं, डॉक्टर शेफाली, आपकी पूरी। इसलिए जो मेरे प्यारे प्यारे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो दिमाग से इस डर को निकाल दें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। फिट्स या एपिलेप्सी आपकी जान को कोई खतरा नहीं होने दे। फिर आती है डिलीवरी की बारी कि फिट्स यदि आते हैं या पहले आते थे, अब टैबलेट चलती है, तो कौन सी डिलीवरी सेफ रहेगी। यदि आप स्टेबल हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाइए, नहीं तो सिजेरियन कराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके लेबर पेन की वजह से आपको कोई ट्रिगरिंग इफेक्ट आ सकता है, आप ऑलरेडी घबराए हुए हैं, आपको ये सब हैसल नहीं पालनी, सीधा सेफ चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉक्टर से डिस्कस करके इलेक्टिव सिजेरियन भी, प्लान्ड सिजेरियन भी करा सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है आपके मुस्कुराने की और टेंशन को मेरे हाथ में थमाने की। सो टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी दिखाइए, उन्हें भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं चाहती हूँ वो भी ये चैनल देख करके खुश हो जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स डालते रहें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।